तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आईएमओ रेंजर 2 ये जो सिक्योरिटी कैमरा है इसके सेटअप प्रोसीजर के बारे में बताने वाला हूं। तो ये कैमरा अगर आपने बाय किया है और आपको पता नहीं है कि इसका सेटअप कैसे करना है, ये वीडियो स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा। हर एक चीज बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है, कैसे सेटअप करना है, एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और भी कुछ आपके सवाल होंगे तो इस वीडियो के माध्यम से वो शायद से क्लियर हो सकते हैं, और अगर नहीं भी होते तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सेटअप प्रोसीजर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आता है और आपको बाय करना होगा तो इसके बेस्ट बाइंग लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर लेना। नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। लेकिन क्योंकि सेटअप यहाँ पे बताने वाला हूँ तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वैसे इसका फुल रिव्यू भी आने वाला है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले तो बॉक्स कॉन्टेंट क्या है ये बता देता हूँ जल्दी से, और फिर हम सेटअप प्रोसीजर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सामने की साइड पे प्रोडक्ट की इमेज है, आईएमओ रेंजर 2 यहाँ पे दिया गया है। 1080p रेजोल्यूशन पे आप इस कैमरा से शूट कर सकते हो। बॉक्स के फ्रंट साइड पे कुछ बेसिक फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे और साइड में और भी एडिशनल जो फीचर्स है इस कैमरा के वो आपको देखने मिल जाते हैं। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे, बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा। कैमरा के साथ साथ आपको अडेप्टर और यूएसबी केबल भी मिल जाती है। यूएसबी केबल की क्वालिटी मुझे कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी और ये टाइप ए टू माइक्रो यूएसबी केबल है। टाइप सी अगर होता तो अच्छी बात होती। इसके अलावा अगर आपको कैमरा को वॉल माउंट करना है तो वो भी एक्सेसरीज आपको यहाँ पे बॉक्स के अंदर ही मिल जाती है, और कुछ क्विक स्टार्ट गाइड या फिर डॉक्यूमेंटेशन जो है बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं बॉक्स के अंदर। अब प्रोडक्ट ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट दिखाई देता है। डिज़ाइन मैं इसका सिंपल ही बोलूँगा। आईएमओ की ब्रांडिंग फ्रंट साइड पे मिल जाती है। बैक साइड पे आपको इसके स्पीकर मिल जाते हैं, तो टू वे कम्युनिकेशन या फिर टू वे ऑडियो का फीचर आपको यूज़ करना होगा तो इससे स्पीकर से जो है आपको आवाज़ आएगा। नीचे यहाँ पे आपको इथरनेट पोर्ट भी मिल जाता है और उसके साइड में माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है। तो जो भी अडेप्टर आप पावर सोर्स से लगाओगे तो केबल आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है ताकि इस कैमरा को जो है हम पावर जो है प्रोवाइड कर सके। बॉटम में ज़्यादा कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्यूआर कोड दिया गया है जो हमें एप्लीकेशन से कनेक्ट करने में मदद करेगा। तो बस यही सारी चीज़ें हैं कैमरा को लेके। आप देखो सबसे पहले तो कैमरा जो है मैंने कनेक्ट कर लिया है पावर सोर्स से। फ्रंट साइड का भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। जैसे ही आप पावर सोर्स से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे कैमरा जो है उसके ऊपर आपको एलईडी इंडिकेटर देखने मिल जाएगा जो ब्लिंक करेगा स्टार्टिंग में। कैमरा के नीचे आपको छोटा सा होल देखने मिल जाएगा जो माइक्रोफोन है, तो माइक्रोफोन से भी आप जो है बात कर सकते हो और एप्लीकेशन पे जो है आपको सुनाई देगा। तो ये भी टू वे कम्युनिकेशन का फीचर है। इसके बाद में अगर आप बॉल हेड को ऊपर के साइड पे ढकेलोगे तो यहाँ पे एसडी कार्ड स्लॉट आपको मिल जाता है। तो 256 GB तक का मेमोरी कार्ड आप इस कैमरा के अंदर यूज कर सकते हो, और एसडी कार्ड स्लॉट के साइड में ही आपको रीसेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो कुछ सेकंड्स के लिए अगर आप रीसेट बटन प्रेस करके रखते हो, एक छोटा सा बीप साउंड करेगा और आपको पता चल जाएगा कि कैमरा रीसेट हो गया है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें कैमरा को लेके। जैसे ही आप कैमरा को पावर सोर्स से कनेक्ट कर लोगे, अब आपको एप्लीकेशन कौन सा यूज़ करना है इस कैमरा को फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए वो बता देता हूँ। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आपको आईएमओ लाइफ ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप स्टोर के ऊपर तो 4.3 की रेटिंग है। प्ले स्टोर पे कितना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बता दीजिएगा। अब जैसे ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे, एप्लीकेशन को आपको सिंपली ओपन कर देना है, और ये अगर रजिस्टर करने के लिए कह रहा है तो आप आपका जीमेल का आईडी यूज़ कर सकते हो, उससे आप रजिस्टर कर लीजिए। अब ये रहा इसका होम पेज। होम आइकॉन मैंने सिलेक्ट करके रखा है तो मैं होम पेज पे हूँ। यहाँ पे देखिए ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ऐड डिवाइस पे टैप करना है और यहाँ पे जो भी परमिशन ये मांगेगा आपको प्रोवाइड कर देना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं ओके पे टैप करके आगे बढ़ जाऊंगा। अब यहाँ पे ये क्यूआर स्कैन करने के लिए मुझे बोल रहा है, तो जैसे बताया था कैमरा के नीचे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, वो आपको इस तरीके से स्कैन कर लेना है। अब जैसे ही आप क्यूआर कोड स्कैन कर लोगे दोस्तों, ये वाला स्क्रीन जो है आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि एलईडी लाइट जो है फ्लैश हो रहा है कि नहीं वो आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है मेरे सामने यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट ऑप्शन पे टैप करना है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आईफोन यूज़ कर रहे हैं आईफोन में आपको इस तरीके का पॉपअप देखने मिलेगा, यानी कि जो ये कैमरा है आईएमओ का कैमरा है उसने जो नेटवर्क क्रिएट किया है उसे हमें कनेक्ट करना है। तो आईफोन के ऊपर इस तरीके का पॉपअप आ जाएगा। एंड्रॉयड के ऊपर हो सकता है कि इस तरीके का पॉपअप ना आए, तो आप जो है वाईफाई सेटिंग्स में जाइए और वहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके से जो नंबर यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है वैसा ही कुछ सिमिलर आपको देखने मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको मैन्युअली कनेक्ट करना है, कोई पासवर्ड एंटर नहीं करना है। तो सिंपली ज्वाइन कर लेंगे अभी फिलहाल के लिए। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ये कैमरा को जो है ऐड करने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। तो आप देख रहे हो ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है। इसके बाद में आपके घर में जो भी वाईफाई होगा
उससे आपको कनेक्ट करना है ताकि जो सेटअप प्रोसीजर है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए। अब आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन या फिर वाईफाई नहीं है तो किसी दूसरे फ़ोन से आप हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर सकते हो और फिर अपने फ़ोन के साथ इस कैमरा को कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप खुद के ही फ़ोन से हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर रहे हो और उसी फ़ोन के साथ आपको कनेक्ट करना है कैमरा, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इतनी चीज़ जो है आप समझ लीजिए। तो अभी मैं जल्दी से वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपने वाईफाई नेटवर्क से जो है कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पे टैप करूंगा सिंपली और यहाँ पे अब ये सर्वर से जो है वो कनेक्ट हो रहा है, तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एडिंग डिवाइस टू योर अकाउंट आ गया है और इस तरीके से जैसे ही डिवाइस ऐड हो जाता है कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइस का नाम आपको चूज करना है। तो अगर आप फ्रंट डोर पे लगाने वाले हो, बैक यार्ड में लगाने वाले हो, गैरेज में लगाने वाले हो, जहाँ भी लगाने वाले हो, वो एक बेसिक आइडिया जो है आप यहाँ पे ले सकते हो। अभी मैं फिलहाल के लिए लिविंग रूम सिलेक्ट कर लूंगा, हालांकि मैं स्टूडियो में हूँ। नीचे आओगे तो यहाँ पे रीजन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो आप जिस भी रीजन से हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इंडिया का जो है ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा अगर आप इंडिया में हो। तो ओके पे टैप कीजिए। रीजन सिलेक्ट करने के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पे डेट फॉर्मेट आपसे पूछेगा कि डेट फॉर्मेट आपको क्या रखना है, डेट, मंथ और ईयर रखना है या फिर दूसरा कुछ रखना है। तो यहाँ पे वहाँ पे टैप करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यूजुअली डेट, मंथ और ईयर ही प्रीफर करता हूँ। अब फॉर्मेट सिलेक्ट करने के बाद नीचे अगर आप आते हो तो और भी कुछ ऑप्शन आ जाता है कि वेयर वुड यू लाइक टू यूज दिस डिवाइस, आप ये डिवाइस कहाँ पे यूज करना चाहते हो, बेबी मॉनिटरिंग के लिए करना चाहते हो, फिर पेट को मॉनिटर करना है या फिर कुछ और है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं फिलहाल के लिए होम मॉनिटरिंग सिलेक्ट करूंगा और सिंपली डन पे टैप कर दूंगा। अब डन पे टैप करने के बाद यहाँ पे डिवाइस का सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे इसके जो बेनिफिट्स है फ्री ट्रायल के वो आपको दिखा देगा कि आप जो है डाउनलोड एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग्स रिमोटली आप कहीं से भी जो है इसके एसडी कार्ड की जो रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड कर सकते हो। इस डिवाइस को आप 10 लोगों के साथ शेयर कर सकते हो और 3 दिन का जो है क्लाउड स्टोरेज आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे आपको फ्री ट्रायल मिलता है, आपको स्किप करना होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका फ्री ट्रायल जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे $3.49 जो है आपको पर मंथ पे करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको करना होगा तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपको स्किप करना होगा फ्री ट्रायल। तो आप यहाँ पे स्किप पे टैप कर दीजिए और सिंपली यहाँ पे गिव अप पे टैप कीजिए और सारी चीज़ें हो जाएगी। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अभी आप फिलहाल के लिए देख सकते हो कि कैमरा मेरे सामने है यहाँ पे और इसके सामने जो फुटेज है वो इस तरीके से आ रहा है। अब सेटअप का प्रोसीजर तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसके एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कैसे आपको वो यूज़ करना है वो बता देता हूँ, लेकिन वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो यहाँ पे होम पेज पे आप जब भी डिवाइस ऐड करोगे तो इस तरीके से आपको आ जाएगा, जबकि स्टार्टिंग में ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा था। तो यहाँ पे कैमरा कनेक्ट हो चुका है, तो इस वीडियो पे मैं बस सिंपली टैप कर दूंगा और हम कैमरा के अंदर जो है चले जाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे वीडियो प्ले हो रहा है उसके नीचे आप देख सकते हो कैमरा का आइकॉन है। तो अगर आपको फोटो क्लिक करनी होगी तो यहाँ पे कैमरा आइकॉन पे आप एक बार टैप करोगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा और ये फोटो जो है आपके गैलरी में जो है सेव हो जाएगा। तो अभी ये मुझसे परमिशन मांग रहा है तो मैं सिंपली परमिशन इसको दे दूंगा। इसके बाद में अब फोटोज आपको चेक करने होंगे तो आपके गैलरी में जाइए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिसेंटली जो मैंने फोटो खींचा है वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद में इस कैमरा से आपको मैन्युअली वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, जैसे कि कुछ चल रहा है और आपको अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके चाहिए तो यहाँ पे देखिए वीडियो का आइकॉन भी आपको मिल जाता है। जैसे ही उस पर टैप करूंगा तो ऊपर टाइमर आ जाएगा वीडियो पे, तो आप जो भी चीज़ें कैमरा के सामने होगी वो रिकॉर्ड हो रही है। और जैसे ही मैं वापस एक बार उस कैमरा आइकॉन वीडियो आइकॉन पे टैप कर दूंगा तो रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और ये सेव कहाँ पे होगी एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे आपके गैलरी में जो है वीडियो सेव हो जाएगी। तो ये रिसेंटली वीडियो अभी हमने शूट की है तो एज इट इज़ वो वैसे ही आ गई है। अब एक बार फिर से एप्लीकेशन में चले जाते हैं। ये जो माइक का आइकॉन है वो आप अगर 2 वे कम्युनिकेशन का फीचर यूज करते हो, समझिए ये कैमरा जो है आपके ऑफिस में है और आप जो है घर पे इसे मॉनिटर कर रहे हो, घर से मॉनिटर कर रहे हो। तो अगर आप इस माइक वाले आइकॉन पे टैप करते हो तो आप जो भी चीज़ें बोलोगे दूसरे साइड पे इस कैमरा के स्पीकर से सुनाई देगा और जो भी कैमरा के सामने पर्सन होगा वो अगर बात करता है तो कैमरा का जो माइक्रोफोन है वो आवाज़ कैप्चर करके आपको इस एप्लीकेशन में सुनाई देगा। तो आपको 2 वे कम्युनिकेशन करना होगा तो यहाँ पे ये माइक का फीचर जो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो। अब ये जो जॉयस्टिक वाला ऑप्शन आपको लास्ट में दिख रहा है वो अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ से आप इसका डायरेक्शन जो है इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। आपको लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अगर कुछ कंट्रोल करना होगा इसके कैमरा का डायरेक्शन तो वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा नीचे देखिए दोस्तों फीचर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो इस कैमरा के अंदर आपको प्राइवेसी मोड भी मिलता है। तो अगर मैं प्राइवेसी मोड ऑन कर देता हूँ तो इसका कैमरा जो है ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है और अभी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। प्राइवेसी मोड मोस्टली सिक्योरिटी कैमराज में होना ही चाहिए, लेकिन इस प्राइस रेंज में अगर आप देखने जाओगे तो बहुत कम ऐसे कैमराज है जिनमें प्राइवेसी मोड आपको मिलता है। तो प्राइवेसी मोड हटाने के लिए एक बार फिर से प्राइवेसी मोड पे टैप कीजिए और प्राइवेसी मोड जो है हट जाएगा। अब यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सायरन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रेजोल्यूशन आपको चूज करना होगा कि इस पे शूट करना है। तो यहाँ पे 1080p रेजोल्यूशन अभी फिलहाल के लिए सेट है, उस पर अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे 720p और 480p का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं मोर पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे PIP और फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा जो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर नीचे आते हो इवेंट के अंदर
जो भी इवेंट ये रिकॉर्ड करता है वहाँ पे आपको इवेंट के अंदर आप वो आप चेकआउट कर सकते हो। प्लेबैक में अगर आप जाओगे तो क्लाउड स्टोरेज पे कुछ रिकॉर्ड हुआ है तो वो आप चेक कर सकते हो। एसडी कार्ड आपने इंसर्ट किया है तो यहाँ पे उसकी फुटेजेस आप चेकआउट कर पाओगे। ऑल रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी वही सेम चीज़ें हैं, क्लाउड और लोकल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो जो रिकॉर्डिंग्स ये कैमरा रिकॉर्ड करता है वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। सर्विसेज अगर आपको कुछ चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो वहाँ पे सर्विसेज में जाके आप वो सारी चीज़ें जो है चेकआउट कर सकते हो। अब ये थी बेसिक चीज़ें, और भी एडिशनल सेटिंग्स जो है और भी एडिशनल फीचर्स जो है आपको मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर सेटिंग का आइकॉन देखोगे, उस पर टैप करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो नोटिफिकेशन के अंदर जाके आप नोटिफिकेशन ऑन या ऑफ रख सकते हो आपके हिसाब से। पुश नोटिफिकेशंस विद थंबनेल आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। डिवाइस ऑफलाइन होते हुए भी अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो डिवाइस ऑफलाइन का टॉगल आप ऑन कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा डिटेक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको मोशन डिटेक्शन चाहिए तो वो टॉगल आप ऑन रख सकते हो। ह्यूमन डिटेक्शन अगर आप ऑन करते हो तो अगर ये किसी ह्यूमन को डिटेक्ट कर लेगा तो आपको नोटिफाई कर देगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो मोशन डिटेक्शन के साथ साथ ये मोशन ट्रैकिंग भी करता है। तो अगर कैमरा में कोई पर्सन को ये डिटेक्ट कर लेता है और वो पर्सन मूव हो रहा है कहीं पे तो वो उसका मूवमेंट जो है ट्रैक करेगा। आपको वो चीज़ ऑन करनी होगी तो स्मार्ट ट्रैकिंग का टॉगल ऑन कर लीजिए। इसके अलावा आप एक स्पेसिफिक एरिया भी सिलेक्ट करके रख सकते हो कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही अगर मोशन डिटेक्ट होगा तो ही मूव करना कैमरा को, वरना बाकी एरिया अगर एक स्पेसिफिक एरिया आप सिलेक्ट करके रख सकते हो कि मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करना है, फिर वहाँ पे मोशन ट्रैकिंग नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपको जनरल एक्टिविटी जोन में जाना है और यहाँ पे इस तरीके से आप ये जो ऑरेंज वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया जो है वो सिलेक्ट करके रखा है। तो इस एरिया के अंदर जो भी मूवमेंट होगा कैमरा जो है उसको ट्रैक करने लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको सिलेक्ट करना है एक स्पेसिफिक एरिया तो इन्वर्ट पे टैप कीजिए और जो एरिया में आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हो या फिर जिस एरिया में आप बेसिकली ट्रैकिंग रखना चाहते हो वो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जो बाकी के साइड्स आप देख सकते हो मैंने छोड़ दिए है, उस एरिया में अगर कुछ इस तरीके से मूवमेंट होता है तो ये वहाँ का ट्रैकिंग नहीं करेगा, यानी कि कैमरा का जो है वो मूव नहीं करेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो डिटेक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अलर्ट टोन में भी आप जाओगे तो अलार्म, अगर मैं यहाँ पे ये अलार्म लिंकेज का टॉगल ऑन कर देता हूँ तो ये सायरन बजाना स्टार्ट कर देगा, जो बहुत जल्दी बंद नहीं करता है। तो मैं भी फिलहाल के लिए वो नहीं करूँगा। ऑडियो के अंदर जाते ही एबनॉर्मल साउंड अगर ये कैमरा सुनता है तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। तो वो फीचर अगर आपको चाहिए तो ये टॉगल यहाँ पे आप ऑन कर लीजिए। इसके अलावा लोकल स्टोरेज आप चेकआउट कर सकते हो। लोकल स्टोरेज के रूल क्या क्या है, वीडियो क्वालिटी आपको क्या चाहिए, स्केड्यूल आपको करना है कोई रिकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें आप इस पेज पे जो है चेकआउट कर पाओगे। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का टॉगल ऑन ऑफ करने से जो है आप यूजुअली कंट्रोल कर सकते हो। प्राइवेसी मोड का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। तो अगर मैं टॉगल ऑन करूँगा तो ये रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप कर देगा और कैमरा को जो है ये नीचे हाइड कर देता है। इसके अलावा शेयर डिवाइस का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपने आपके फ़ोन के साथ इस डिवाइस को कनेक्ट किया है, आपको और भी लोगों के साथ इसका कनेक्शन शेयर करना है तो शेयर डिवाइस में आके आप वो कर सकते हो। यहाँ पे शेयर बाय क्यूआर का ऑप्शन आपको मिल जाता है और कितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, यहाँ पे जो है 6 लोगों के साथ आप बेसिकली इस डिवाइस को जो है शेयर कर सकते हो। तो वो एक चीज़ है। HDR ऑन करना होगा, ऑफ करना होगा, उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा स्मार्ट सीन्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, और अगर आपको इसका कंट्रोल होम स्क्रीन पे ऐड करना है तो उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। मोर पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कुछ और एडिशनल सेटिंग्स जो है आपको मिल जाते हैं। इसका इंफ्रारेड LED जो है ऑन करना है, ऑफ रखना है, वो ऑटो पे रखना है। बेसिकली क्या करना है वो आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। स्टेटस LED जो है इसका, यानी कि जो इंडिकेशन लाइट है कैमरा के ऊपर, वो आपको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, वो भी आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। डिवाइस भी आपको ऑन रखना है, ऑफ रखना है, वो कर सकते हो। वाटर मार्क आपको वीडियो के ऊपर रखना है तो टॉगल ऑन रखिए, नहीं रखना होगा तो ऑफ कर देना इस पर्टिकुलर सेटिंग को। इसके बाद दोस्तों इमेज रोटेशन 180 डिग्री पे अगर आपको वीडियो रोटेट करना है, ये ऑप्शन तभी काम आएगा जब आप कैमरा को अपसाइड डाउन वॉल के ऊपर माउंट करते हो। तो जब आप एज इट इज़ वैसे ही माउंट करोगे तो वीडियो आपको उल्टा दिखेगा। तो ये इमेज रोटेशन वाला टॉगल ऑन कर दीजिए और फिर आपको जो है स्ट्रेट इमेज या फिर स्ट्रेट फुटेज जो है देखने मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे आपको टाइम जोन, डेट फॉर्मेट का भी ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों। डिवाइस को आपको रीस्टार्ट करना होगा तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब इसके अलावा डिवाइस को आपको रीसेट करना है दोस्तों, तो रीसेट का मैंने आपको बता दिया है कि रीसेट का ऑप्शन आपको कैमरा के ऊपर मिल जाता है। और तो और यहाँ पे डिवाइस आपको आपके फ़ोन से हटाना होगा तो डिलीट का ऑप्शन आपको सेटिंग वाले पेज पे मिल जाएगा। तो डिलीट पे आप टैप करते हो तो इस तरीके से पॉपअप स्क्रीन आ जाएगा। और अगर मैं डिलीट सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे फ़ोन के साथ जो ये डिवाइस कनेक्टेड था, कैमरा कनेक्टेड था, वो हट जाएगा। अब मुझे वापस ऐड करने के लिए वो सेटअप वाला प्रोसीजर जो है वापस करना पड़ेगा। और कुछ सिनारियो में ऐसा हो जाता है कि अगर आप यहाँ से डिलीट करते हो और सेटअप आप करने जाओगे नेक्स्ट टाइम तो वो डायरेक्टली सेटअप हो जाएगा क्योंकि आपने एक बार ऐड किया था। लेकिन आप अगर डिवाइस को यहाँ पे कम्प्लीटली रीसेट कर देते हो
रीसेट का बटन यूज़ करके, तो आपको हर एक प्रोसीजर वापस करनी पड़ेगी, आपको आपके वाईफाई से जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है दोस्तों, एप्लीकेशन के अंदर यही सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वैसे इसके अंदर नाइट मोड भी आपको मिल जाता है, तो जो इंफ्रारेड वाला था वहाँ पे आप जो है इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर मुझसे कुछ भी मिस आउट हो गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आंसर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।